Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो सेट फिजिक्स के PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी सारे सेट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज का जो लेक्चर है इसमें एक डिफरेंट एग्जाम के मैं PYQs आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा की तरह जिस तरह से मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस लेक्चर में मैं वही कोशिश करूंगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें गिवन है कि इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि Be/A गिवन है और किसका गिवन है, लिथियम का और हीलियम का। तो लिथियम की कितनी है 5.60, तो ये लिथियम के लिए 5.60। तो बाइंडिंग एनर्जी लिथियम की निकाल लो। तो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, 5.60 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 7 से, जो उसका एटॉमिक मास है। तो उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा, 5.60 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बन जाएगा 39.2। 39.2 इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका, हीलियम का। हीलियम का कितना है, हीलियम का हमें गिवन है 7.06। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे कैसे, इसमें 7.06 को मल्टीप्लाई कराओगे किसके साथ, 4 के साथ। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 7.06 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बनेगा 28.24। ठीक है, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो ये इक्वेशन उठा लाओ एज इट इज और इस इक्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे तो ई प्रोटॉन में यहां लिख रहा हूं, ई प्रोटॉन प्लस लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों ने निकाल ली है 39.2, और हीलियम के लिए क्या करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 28.24 ऐसे लिख दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोटॉन की एनर्जी आ जाएगी। तो 2 इंटू 28.24 माइनस 39.2 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 39.4 या 2 तो ये आएगा 17.28। तो हमारे पास जो प्रोटॉन की एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या एनर्जी आ जाएगी, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। तो रेडियो एक्टिव डिके है 200, ये हो गया x, ये 19 और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। मान लेता हूं मैं बीच में कोई प्रोडक्ट बन रहा है z और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है y, और यहां पर हो गया 80। मैं इसमें और लगा देता हूं एक और, ये z लिख दिया मैंने, इसको मैं लिख देता हूं a और यहां लिख दिया y। जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कितना आ रहा है, 80 z है और 168 एटॉमिक मास है। तो सबसे पहले अल्फा डीके के लिए निकालें। तो अल्फा डीके के लिए 200 में से मैंने 168 को माइनस किया, तो फाइनल जो एटॉमिक मास बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है कितना, 32। और अल्फा डीके में एक बार में कम हो जाता है कितना, 4। तो अल्फा कितने आ जाएंगे यहाँ, 32/4 कर दो तो 8 अल्फा डीके होंगे। तो पहला कितना अल्फा डीके हो गए, 8। तो अल्फा डीके होंगे तो प्रोटॉन नंबर कितने से कम हो जाएंगे, 2 से, है ना। तो 8 दूनी 16 का मतलब हो गया यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 74। यहाँ 74 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 168। ठीक, अब जो एटॉमिक मास है वो सेम है पर जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ रहा है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कब होगा, जब बीटा प्लस डीके होगा, है ना। तो बीटा प्लस डीके, तो बीटा डीके यहाँ पर हो जाएंगे कितने होने चाहिए, 6। तो बीटा डीके होंगे, बीटा माइनस डीके होंगे सॉरी, तो प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। तो 74 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने अल्फा डीके हो गए, 8 अल्फा डीके हो गए, और बीटा डीके कितने हो गए, 6 हो गए। तो 8 अल्फा डीके और 6 बीटा डीके, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 8 अल्फा डीके और 6 बीटा डीके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है इन द फ्यूजन रिएक्शन ड्यूट्रॉन 1H2 वो मिलकर बना रहा है 3He2 और 0N1। 1 किलोग्राम ड्यूट्रॉन के कंप्लीट फ्यूजन से ये प्रोसेस हो रहा है। द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा एम सी एस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1H2 है। तो यहां पर आप माइनस करो, इसमें से आप माइनस करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1H2 है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं 1H2 माइनस 2He3
-0n1 और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखो 2 इंटू 1h2। 1h2 का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.015 माइनस हीलियम का दिया हुआ है 3.017 और न्यूट्रॉन का कितना दिया हुआ है 1.009। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एएमयू में आएगा, एएमयू को कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आएगा ये 2 इंटू 2.015 माइनस करना है हमें 3.017 और प्लस 1.009। तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू 10 पावर -3, ये आ जाएगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूँ पहले सी स्क्वायर को हटा के, क्योंकि एएमयू में। तो ये हो जाएगा 931.5। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 931.5, ये बनेगा 3.276, ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो जूल में। तो जो बीई की वैल्यू आ गई, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे 3.276, मेगा का मतलब 10 पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो 1.6 करा तो ये बन गया 5.96। तो 5.96 इंटू 10 पावर -13 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी के लिए क्या करें, हम निकाल लें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 kg को ग्राम में बदलो तो 1000, और यहाँ जो मास हो गया इसका कितना हो गया 2, और इनटू ये कितना हो गया अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, और इनटू ये वाली एनर्जी कितनी 5.96 इंटू 10 पावर -13। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 9.0 इंटू 10 पावर 13। सॉल्व कर लेना भाई, इसको मैंने कर रखा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, पर करना इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आपको टोटल एनर्जी निकालो और ये निकालो, तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर ये डबल दिया हुआ है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, अगर यहाँ पर सिंगल होता तो फिर ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का दिया हुआ है हमें 4, और सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो है 32। हमें रेडियस को बताना है सल्फर की, तो RS/RHE, ये कितना हो जाएगा AS/AHE, और ये पावर कितनी हो गई इसकी 1/4। तो RS/RHE ये हो गया 32/4 और पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 2 पावर 3/3, तो आंसर आ गया 2। तो रेडियस ऑफ सल्फर 2 टाइम्स हो गई R ऑफ He यानी कि हीलियम। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, C आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अमंग द फॉलोइंग विच न्यूक्लियस हैज नेगेटिव इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास -2J-1/2J+1 और R²। ये मीन वैल्यू है R² की, इसको आप ऐसे लिख लो 3/5 और ये R² हो गया। अब यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है कि हमें कुल मिलाकर यहाँ पर ये पूछा है जे का मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन जो है वो हमें निकालना है। पहले वाला जो है इसमें हमें ये वैल्यू पॉजिटिव हो जानी चाहिए। पॉजिटिव कब होगी, जब यहाँ पर जो वैल्यू आए वो कम आए, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस बनेगा। तो जैसे 1H2 है, 1H2 के केस में आप करते हैं तो यहाँ पर Z की वैल्यू 1S2 के केस में जब करोगे तो Z की वैल्यू बनती है 1 और N की वैल्यू भी बनती है 1, दोनों ऑड हो रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा 1S 1/2 और ये भी बनेगा 1S 1/2। न्यूक्लियर शेल मॉडल से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ JP और JN दोनों की वैल्यू कितनी बनेगी 1/2 और ये भी 1/2, और LP कितना होगा 0 और LN कितना होगा 0। फिर हम नॉर्देन्स रूल्स लगाते हैं, तो उसमें JP + JN - LP + LN। मैंने इसके अलग अलग फॉर्म आपको बता रखे हैं मेथड, ये अलग अलग मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी कितनी 1 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, वीक रूल हो गया। वीक रूल हो गया और N और Z इक्वल है, तो इसका मतलब J की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी JP + JN
से लेकर कहाँ तक जाएगी, JP माइनस JN। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to 1। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0 to 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो नेगेटिव, और 0 रखते ही पॉजिटिव आएगी। तो ये तो नहीं होगा। फिर इसको चेक करो 35 वाले को, 35Cl17। तो 35Cl17 में चेक करोगे तो Z की वैल्यू 17 है और एटॉमिक मास 35 है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव कितनी आएगी, 35 माइनस 17 कर दो, 18 आएगा। तो यहाँ पर किसके बेस पे काउंट करोगे, प्रोटॉन पे काउंट करोगे। तो ये कितना बनेगा, 1s 1/2, यहाँ पर 2 फिल होंगे, 1p 3/2, यहाँ पर 4 फिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 1p हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, 1p 1/2, यहाँ पर फिल होंगे 2, फिर आएगा 1d 5/2, यहाँ पर फिल होंगे 6। तो कितने हो गए, ये हो गए 2 और 4 6 और 2 8 और 6, ये हो गए। फिर इसके बाद आएगा 2s 1/2 और फिर आएगा 1d 3/2, 1d 3/2, और इसमें कितना फिल होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर J की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2। 3/2 डालोगे तो नेगेटिव जाएगा। तो ये जो है ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका B आ जाएगा। तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा था कि इसका आप क्या बता दो, स्पिन बता दो, स्पिन निकाल लोगे, फिर उसके बाद ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आपको लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेंज, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड एनर्जी। रेंज का मतलब क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल का डिके होता है तो उसका जो गैस, जो उसका आयोनाइजेशन किया जाता है, उसको एक ट्यूब से निकाला जाता है जिसके अंदर गैस भरी होती है, और आयोनाइजेशन के थ्रू वो अपनी जो एनर्जी है उसको क्या करता है, जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक वो एक ट्रैवल करता है डिस्टेंस पे, उस ट्रैवल को कहते हैं रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला है R=A e⁻³ यहाँ जो A है, एक वो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 0.315। E जो है वो हमें लेना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, E जो हमें लेना होता है वो लेना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और R का जो वैल्यू हम लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर द पार्टिकल दैट इज एमिटेड एडिशनली। अब पॉजिट्रॉन और एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर दोनों में जो एडिशनल पार्टिकल निकलता है वो निकलता है न्यूट्रिनो। तो होता क्या है यहाँ पर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कन्वर्ट होता है, और ये होता है +E01, और यहाँ पर फिर निकालते हैं हम न्यूट्रिनो। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एडिशनल पार्टिकल है ये होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, इनके जो चार्ज हैं वो कितने होते हैं, 0। इनके जो मास है वो भी कितने होते हैं, 0। रेस्ट मास इसका जो न्यूट्रिनो है उसका कितना होता है, 0। इसकी जो स्पिन है, स्पिन वो कितनी होती है, हाफ। स्पिन होती है इसकी हाफ, इसलिए फर्मियोन्स होते हैं। हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्रोटॉन आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 50 आर्मस्ट्रॉन्ग। 50 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 50 × 10⁻⁻10। हालांकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, पर ये शॉर्ट रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। तो इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर तक की होती है, 10⁻⁻15। अब ये जो रेंज है ये 10⁻⁻15 से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो Fn है वो कम हो जाएगा, किससे, Fe से। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चूज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहला लिखा हुआ है इट हैज नेगेटिव इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट, तो ये गलत है। जो क्वाड्रिपोल मोमेंट आता है वो आता है इसका 0.228, है ना, पॉजिटिव में आता है, तो ये गलत लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसकी रेडियस का, तो इसकी रेडियस ये गलत लिखी हुई है, इसकी रेडियस होती है 2.4 फर्मी होती है, तो ये हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट इज एच कट, बिल्कुल सही है। बाइंडिंग एनर्जी जो 2.2245 प्लस माइनस 0.1 होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हालांकि ये दोनों गलत दिख रहे हैं मेरे को। अब जो कमीशन है उसने किसको सही माना है दोनों में से? वैसे तो 1 को ही माना होगा, सेकंड में को क्लियरली इसकी जो है वो मिसप्रिंटिंग नज़र आ रही है ना। तो आंसर की मैंने देखी नहीं है, पर मेरे हिसाब से ए इसका गलत आंसर होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये आपको बोनस में मिलना चाहिए था। तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 2.4 फर्मी होती है। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो ध्यान रखना कि जो ड्यूट्रॉन है उसका जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो बहुत कम होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है उसकी। पॉजिटिव कितना आता है? 0.228। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द कूलम एनर्जी टर्म इन सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो इसमें ये जो टर्म लिखा जाता है ये लिखा जाता है -3/5 के z-1 E² अपॉन r, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज नॉट डबली मैजिक? डबली जो मैजिक नंबर है वो क्या आएंगे? वो आएंगे 2, 8, 20, 26, 50, है ना, 56, 82, 126, ये मैजिक नंबर्स होंगे। अब ये किस में आ रहे हैं वो चेक करो। तो यहाँ पर सी ए में चेक करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 20, और इसका जो निकालोगे आप प्रोटॉन नंबर n, तो वो कितना आएगा? 48, ये 28 बनेगा। तो यहाँ 28 आएगा, 26 नहीं आएगा, ये 28। फिर अगर आप ऑक्सीजन का निकालते हो तो ऑक्सीजन में ये 8 हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया? n भी कितना हो गया? 8 हो गया। फिर अगर आप इसमें देखते हैं जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 82, और यहाँ पर n आ जाएगा 126। तो कुल मिलाकर यही बचा। z की वैल्यू कितनी हो गई? 26, और n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू निकालोगे तो 56 माइनस 26, ये आ गया 30। तो यही रह गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोला गया है फर्मी सिलेक्शन रूल फॉर बीटा ट्रांजिशन। फर्मी सिलेक्शन रूल फॉर बीटा ट्रांजिशन। तो बीटा ट्रांजिशन के लिए फर्मी सिलेक्शन रूल हमें बताना है। तो हमारे पास डेल्टा आई की जो वैल्यू होती है या डेल्टा जे, वो इक्वल होता है डेल्टा एल और प्लस डेल्टा एस। तो यदि डेल्टा एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है अलाउड के लिए, तो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू कितना बनता है? डेल्टा एस। फॉर एंटी पैरेलल स्पिन के केस में डेल्टा एस की वैल्यू हो जाती है 0, तो वहां पर डेल्टा जे भी 0 हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फर्मी सिलेक्शन रूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? फर्मी सिलेक्शन रूल। और फर्मी सिलेक्शन रूल के अंदर पैरिटी में भी चेंज नहीं होता। नो चेंज इन पैरिटी। तो सही आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा कौन सा? सी। अगर यहां पर डेल्टा जे की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 आती, डेल्टा जे की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 आती, तो फिर उस केस पे यहां पर ये आंसर चेंज होता। ठीक है, पैरिटी दोनों में चेंज नहीं होती, जीटी में भी और फर्मी सिलेक्शन में। के अंदर में पूछा गया है द पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एम ओवर ए, और ये डेल्टा एम होता है m माइनस ए अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा कौन सा? सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंसिडेंट। अब यहां पर किस एनर्जी की बात हो रही है? यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंडोर्जिक इक्वेशन या एंडोथर्मिक इक्वेशन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने की मिनिमम एनर्जी। तो ये ETH की जो वैल्यू होती है ये होती है मॉड ऑफ Q, और ये M प्लस कैपिटल M अपॉन कैपिटल M। ये आंसर बनता है इसका ETH का। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है? तो ये है ट्रांसम्यूटेशन, ड्यूट्रॉन ट्रांसम्यूटेशन। तो ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन। तो ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन में क्या होता है? यहां पर ड्यूट्रॉन को इंसिडेंट पार्टिकल बनाया, इसके ऊपर इसने
बॉम्बार्डमेंट हुआ, फिर यहाँ पर क्या बन गया 2964 और ये बन गया एक क्या निकल गया, प्रोटॉन निकल गया। तो इसको हम आइसोट्रॉपिक रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर ये अपना आइसोटॉप बना रहा है, तो आइसोटॉपिक, इसको हम और नाम क्या देते हैं, आइसोटॉपिक रिएक्शन। और साथ ही साथ ये क्या होती है, हैवी एनर्जी रिएक्शन होती है। तो ये क्या आ जाएगा, हैवी आयन रिएक्शन, इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर टू बिगिन विद। तो मैं सबसे पहले बी की बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर बी की हमें हाफ लाइफ दी हुई है। तो एन बी अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू हो गया 1/2 टी अपॉन टी हाफ। तो बी के लिए टी हाफ की वैल्यू दी है कितनी, 1.5 डेज, और टोटल टाइम जो दिया गया है वो दिया है वो है 3 डेज। तो एन बी अपॉन एन नॉट ये हो गया 1/2, यहां आ जाएगा 3 अपॉन 1.5, तो ये हो गया 2। तो यहां से एन बी कितना हो गया, एन नॉट अपॉन 4, एन बी की वैल्यू हो गई एन नॉट अपॉन 4। अब एन ए अपॉन एन नॉट कितना हो जाएगा 1/2, और ये टी अपॉन टी हाफ हमें निकालना है। गिवन है कि जो एन ए है वो 3 टाइम्स हो जाता है एन बी का। गिवन है कि एन ए 3 टाइम्स हो जाता है एन बी का। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये बनेगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 1/2, टी की वैल्यू है 3 और यहाँ पर है टी हाफ। तो ये टी हाफ हम निकालेंगे, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर वगैरह थोड़ा चलाना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 7.3 डेज। आंसर क्या आ जाएगा 7.3 डेज, विच इज ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेप्टॉन एंड हेड्रॉन्स। लेप्टॉन और हेड्रॉन्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो अब जो लेप्टॉन्स होते हैं वो तो होते हैं फर्मियोन्स। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं लाइट पार्टिकल्स, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, फर्मियोन्स भी होते हैं, फर्मियोन्स। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेड्रॉन्स की, तो हेड्रॉन्स 2 पार्ट में टूटते हैं, एक होता है मीसोन्स, एक होता है मीजोन्स, और एक होता है बेरन्स। तो बेरन्स तो क्या बनते हैं, ये बनते हैं फर्मियोन्स, और मीजोन्स जो हैं वो क्या बनते हैं, बोसोन्स। तो लेप्टॉन तो फर्मियोन्स ही होंगे, और हेड्रॉन्स जो है वो बोसोन और फर्मियोन दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बेरन्स जो है वो वापस 2 पार्ट में टूट जाते हैं, एक न्यूक्लियन और एक हाइप्रोन फिर वो स्ट्रेंजनेस के नंबर में भी चले जाते हैं। तो बहुत लंबा जो है क्लासिफिकेशन होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ऑर्डर ऑफ मीन लाइफ ऑफ टाउन पार्टिकल का जो मीन लाइफ का ऑर्डर है वो हमें निकालना है। तो इसकी मीन लाइफ जो होती है वो होती है 2.9 इंटू 10⁻³ सेकेंड। हमें केवल ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 10⁻³ सेकेंड, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर कौन कौन होता है, मॉडरेटर होता क्या है, जो न्यूट्रॉन के जो वेलोसिटी है उसको कम कर दे, है ना। मॉडरेटर का मतलब क्या है, जो न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करे, वो है मॉडरेटर। अब मॉडरेटर के फॉर्म में काम कौन किस किस का लेते हैं हम, हैवी वाटर एक होता है हमारे पास हैवी वाटर मॉडरेटर में, एक होता है बेरिलियम ऑक्साइड, और एक किसको हम लेते हैं, ग्रेफाइट को। तो ये किसका काम करते हैं, हैवी वाटर का काम करते हैं। लिक्विड सोडियम का यूज नहीं होता। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।